तो भारतीय बाजार एक रेंज के अंदर ही कामकाज करते हुए 25 अंकों के आसपास एक गिरावट है। निफ्टी में सेंसेक्स करीब 120 अंक नीचे है। निफ्टी बैंक 260 अंकों की गिरावट में कामकाज कर रहा है, लेकिन बढ़िया अपमूव आपको दिखाई पड़ेगा मिड कैप स्मॉल कैप में। मिड कैप इंडेक्स जो है वो करीब 1% ऊपर ट्रेड करता हुआ और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी रफली 1% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। तो वहाँ पर ज़्यादा बेटर सिचुएशन, ज़्यादा बेटर पोजीशन आपको मार्केट दिखाई पड़ेंगे। ब्रॉडर मार्केट्स में हर एक गिरने वाले शेयर के सामने करीब 2 शेयर जो कि तेज़ी में कामकाज कर रहे हैं। 1523 शेयर तेज़ी में और 794 शेयरों में बिकवाली देखने को मिल रही है। तो मोरलेस मार्केट में कंफर्ट बना हुआ है ब्रॉडर मार्केट्स में, लेकिन फ्रंट लाइन इंडेक्स जो है वो एक दायरे के अंदर ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। शिल्पा मैम हमारे साथ मौजूद हैं पीएल रिसर्च से बातचीत करने के लिए। शिल्पा मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे एक व्यू, क्योंकि 22,200 के इर्द गिर्द ही बाजार है। एक्सपायरी का दिन है बैंक निफ्टी के लिए, सो कैसे रीड कर रहे हो आप सेकेंड हाफ ऑफ द डे? जी बिल्कुल, गुड आफ्टरनून सुमित जी। यहाँ पे अगर देखेंगे तो व्यू थोड़ा फ्लैटिश टोन पे ही है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मार्केट में 22,300, जैसे हमने कल भी बात किया था कि वो एरिया एक रेजिस्टेंस जोन्स रहेगा, जहाँ पे अगर आपने 21,800 या 22,000 के जोन्स पे भी आप लॉन्ग गए हैं तो एक बार आप 22,300 के जोन्स पे प्रॉफिट बुक कीजिएगा। तो ये कंप्लीटली प्लेइंग वेरी नाइसली, जैसा हमने कल भी डिस्कस किया है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों एक रेजिस्टेंस जोन्स में अभी है, जहां पे एक स्लाइड आपको थोड़ा और यहाँ पे डीपन होते हुए दिख सकता है। निफ्टी में 22,300 एक रेजिस्टेंस एंड बैंक निफ्टी लाइकवाइज 47,800 पे भी रेजिस्टेंस है। तो जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता तो मुझे नहीं लगता बैंक निफ्टी में इंट्राडे में आपको कोई ज्यादा अपसाइड मिलेगा। और इनफैक्ट अगर ये 47,500 के नीचे सस्टेन करता है तो आपको क्विकली ये मूव करेगा टूवर्ड्स 47,200 टू 47,000। तो यहाँ पे आइदर अवॉइड मार्केट या फिर अगर आपको सेल करना है तो ज्यादा वो रिकमेंडेड है, विद अ स्टॉप लॉस एट 47,800 बैंक निफ्टी एंड निफ्टी 22,300। तो 22,300 के स्टॉप के साथ आप बिकवाली करें तो ज़्यादा बेटर है मार्केट्स में। और निफ्टी केस में भी, आप निफ्टी बैंक के केस में भी 47,800 के आसपास का स्टॉप लेके आप शॉर्ट साइड पे जाएंगे निफ्टी बैंक में, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन या तो आप ये करें या फिर अवॉइड करिए, दो ही राय आपको शिल्पा मैम ने रखी है सामने। शिल्पा मैम, इंडिविजुअल स्टॉक्स कहाँ पर आप तेज़ी, कहाँ मंदी देख रहे हो? यहाँ पे आई विल गो विथ एक लॉन्ग कॉल, थोड़ा पोजिशनल, चंबल फर्टिलाइजर्स। चंबल फर्टिलाइजर्स अगेन 400 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो ये जो इसका जोन है ये बहुत फेवरेबल है रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। अगर आप यहाँ पे 395 का भी स्टॉप लॉस रखेंगे तो मुझे लगता है ये आपको 450 के लिए भी एक बार आपको अटेम्प्ट करता रहेगा। तो आज जिसको मैंने प्रभुदास लीलाधर में 450 का कॉल ऑप्शन रुपये 2-2.5 के अराउंड चल रहा है, वहां पे मैंने इसको एक हीरो जीरो के हिसाब से रेकमेंड किया है। मुझे लगता है कि एक्सपर्ट अगर आता है तो आपको ये बहुत क्विकली 5-7-8 तक भी ट्रेड करते हुए मिलेगा। तो आइदर विच वेज आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस स्पॉट में आप 395 का रखिए या फिर 450 का कॉल ऑप्शन आप ले सकते हैं। दूसरा मेरा ध्यान आईसीआईसीआई जीआई में रह रहा है। आईसीआईसीआई जीआई 1700 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है, तो ये थोड़ा नेगेटिव है स्टॉक के। तो यहाँ पे आप 1640 1620 के लेवल्स के लिए डाउनसाइड प्ले ले सकते हैं। 1700 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ओके, तो आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस 1662 के जोन्स पे कामकाज करा, लेकिन पहले जो लॉन्ग साइड पोजीशन है वो आप चंबल फर्टिलाइजर में देख सकते हैं, जहां पर आप लॉन्ग साइड पोजीशन रखेंगे 450 के टारगेट्स के लिए। 395 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके चलने की राय आपको शिल्पा मैम दे रही हैं। दूसरी तरफ आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, जहां पर आप 1700 रुपये के टारगेट्स के लिए लॉन्ग जाएंगे, 1600 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखेंगे। शिल्पा मैम से हम आगे बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन पहले कुछ मिड कैप स्टॉक्स के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। खासतौर से मिड कैप इंडेक्स जो है वो है तो तेज़ी में 1% के आसपास की बढ़त में है, लेकिन अभी एक रेंज के अंदर ही कामकाज कर रहा है। कहाँ पर पोजीशंस लॉन्ग हैं, शॉर्ट हैं, ये देख लीजिए। मुंजाल शोवा आज 6% की तेज़ी में कामकाज कर रहा है। ऑटो एंसिलरी में से प्रिकॉल 3% ऊपर है, राणा इंजन 2.5% ऊपर है, सुब्रॉस 2% के आसपास की बढ़त यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। रियल स्टेट स्पेस में ब्रिगेड एंटरप्राइजेस 6.5% की तेज़ी यहाँ देखने को मिल रही है। पूर्वांकरा करीब 5% ऊपर ये कामकाज कर रहा है। शोभा लिमिटेड रफली 4% की तेज़ी 1750 रुपये के जोन्स पे, और प्रेस्टीज एस्टेट 3.5% ऊपर ये भी कामकाज करते हुए। इसके अलावा टेक्सटाइल में से बॉम्बे डाइंग आज 183 रुपये के स्तर पर करीब 10% की तेज़ी। सेंचुरी टेक्सटाइल 5.5% ऊपर, अंबिका कॉटन 3% ऊपर, और रेमंड रफली 1.5% के आसपास का उछाल यहाँ पर आ रहा है। मिड कैप के चढ़ने वाले शेयरों में एक नए हाइस की तरफ सीजी पावर 5.5% का उछाल, फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रेवनकोर 5.5% ऊपर ये, बीएससी 4.5% ऊपर ये, और यूनियन बैंक करीब 4% तेज़ी यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। और मिड कैप गिरने वाले शेयरों में अशोक लेलैंड 200 रुपये के जोन्स में, मैनकाइंड फार्मा 2.5% नीचे,
EU स्मॉल फाइनेंस बैंक करीब करीब 2.5% बिकवाली यहाँ पर भी आते दिखाई पड़ रही है और गुजरात गैस रफली 1.5% के आसपास की बिकवाली यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। शिल्पा मैम, इन सब में से CG पावर, इस पर मैं एक राय जरूर चाहूँगा कि हाल में इसने एक ब्रीदर लिया और उस ब्रीदर के बाद वापस रफ्तार शुरू कर दी, तो 370 के जोन जो इसने हाल में कुछ समय पहले एक बार हिट किए थे, उसके बाद से वापस रफ्तार में चल रहा है। कैसे रीड कर रहे हो आप इसे? अगर आप सीजी पावर की बात करेंगे तो अगर आप 5 डेज एक वीकली पे सेटअप आप देखेंगे तो यहाँ पे जस्ट 580 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बन गया है, जहाँ पे स्टॉक अभी 640 जोन्स के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे ऑफकोर्स अपसाइड टुवर्ड्स 720 750 भी पॉसिबल है, लेकिन स्टॉप लॉस जो है वो 580 का रखिए। 580 का एक स्टॉप लेके आप स्टॉक को अदरवाइज होल्ड कर सकते हैं। 640 के जोन्स पे अपने नए हाइस की तरफ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अब दो स्टॉक जिनके नंबर्स अवेटेड हैं, जरा उनको भी एक बार देख लेते हैं, कल आने वाले हैं। खास तौर से एक बायोकॉन और दूसरा है क्रॉम्पटन ग्रीव्स। तो पहले क्रॉम्पटन कंज्यूमर, इसके नंबर्स की बात कर लेते हैं। करीब करीब 1942 करोड़ रुपए के आसपास रेवेन्यू रहने का अनुमान है, 8% की बढ़त की बातचीत है। मुनाफा 4% टूटने का अनुमान है, 125 करोड़ रुपए के आसपास मुनाफा आ सकता है। इसके अलावा एबिटा फ्रंट पर भी करीब 200-201 करोड़ रुपए का एबिटा रहेगा और मार्जिन करीब करीब 1.5 से 2% के आसपास के ड्रॉप की उम्मीद बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है। कंपनी के ECD सेगमेंट में थोड़ी सी एक आय ग्रोथ से सपोर्ट आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, थोड़ा पिकअप वहाँ पर रहेगा। लेकिन ओवरऑल जो कंपनी का मेन बिजनेस है लाइटिंग कारोबार, वहाँ पर इन्होंने प्राइसेस रिड्यूस किए, जिसका एक इम्पैक्ट कंपनी के ओवरऑल नंबर्स के ऊपर रहेगा। मिड सिंगल डिजिट ग्रोथ की बातचीत इस स्पेस के अंदर आते हुए दिखाई पड़ सकती है। अब बटरफ्लाई के नंबर भी आए थे, बटरफ्लाई के नंबर थोड़े सबड्यूड थे, तो वहाँ नंबर्स का भी एक इम्पैक्ट ओवरऑल नंबर्स के ऊपर देखने को मिलेगा। ये तो पहले नंबर है क्रॉम्पटन कंज्यूमर के। दूसरे नंबर आने हैं बायोकॉन के। बायोकॉन के केस में अगर आप YOY नंबर देखेंगे तो आपको वीक दिखाई पड़ेंगे, लेकिन Q-on-Q नंबर्स के अंदर एक स्ट्रॉन्ग नंबर है। 34% के आसपास की गिरावट की बातचीत है मुनाफे फ्रंट पे। YOY बेसिस पे 3-3.5% रेवेन्यू बढ़ेगा। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस 12% टूटने का अनुमान है, 880 करोड़ रुपए के आसपास। और मार्जिन भी 26 से घट के 22% रहेंगे। लेकिन यही अगर आप मार्जिन Q-on-Q देखेंगे तो 16% से बढ़ के 22%, यानी कि 6 से 7% के आसपास का पिकअप वहाँ आ सकता है। बायोसिमिलर की बिक्री करीब $25.5 करोड़ के आसपास रहने का अनुमान बाजार इस क्वार्टर के लिए लगाकर चल रहा है। और जो वाइट्रिस का अधिग्रहण था उसका एक इम्पैक्ट शायद आने लगेगा, जिसकी वजह से डेट थोड़ा हायर साइड पर रहेगा, लेकिन अदरवाइज जो नंबर्स हैं वो रेवेन्यूज़ को थोड़ा सा पिकअप देंगे। लेकिन ओवरऑल Q-on-Q बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर बायोकॉन की उम्मीद है और YOY थोड़े वीक नंबर आ सकते हैं। तो शिल्पा मैम, बायोकॉन और क्रॉम्पटन कंज्यूमर, क्रॉम्पटन चला है, बायोकॉन उतना चला नहीं है, क्या रीड करें हम यहाँ पे? जी, बायोकॉन की अगर बात करेंगे तो बायोकॉन 320 322 जोन्स पे एक रेजिस्टेंस है। अगर ये अटेम्प्ट करता है, उसके ऊपर सस्टेन होता है तो ये ब्रेकआउट आएगा, जहां पे आप 360 के लेवल्स के लिए इसको प्ले कर सकते हैं। तो वहीं पे है वेरी नियर टू दोस रेजिस्टेंस जोन्स, तो थोड़ा वेट एंड वॉच फॉर 322 एंड अबव। वहीं पे क्रॉम्पटन की बात करेंगे तो क्रॉम्पटन एक ब्रेकआउट प्ले खेल ही रहा है और जहां पे 320 इनफैक्ट इसका सपोर्ट है। तो जब तक ये 320 होल्ड कर रहा है तब तक आप क्रॉम्पटन में लॉन्ग रह सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 380 to 400। तो 337 338 के जोन्स में क्रॉम्पटन अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इस लिहाज से भी आप इसके ऊपर नज़र बना के रखेंगे। अच्छा, अर्निंग्स की बात हो ही रही है तो एक जो अपमूव आता हुआ दिखाई पड़ा है वो है UPL में। थोड़ा शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट ये भी बन रहा है। एक बड़ी तेज़ी आई, फिर बड़ा ड्रॉप आया और बड़े ड्रॉप के बाद वापस अब ये कुछ शॉर्ट कवरिंग दिखा रहा है, क्या करें इसमें? जी, UPL तो मुझे लगता है कि काफी वेल प्लेस्ड है, अभी भी 515 के अराउंड। तो जब तक ये 500 होल्ड कर रहा है तब तक ये ठीक है। अगर आपको थोड़ा पोजिशनल प्ले करना है जहां पे आप 620 से 650 के लेवल्स के लिए वेट कर रहे हैं, तो 480 का मुझे लगता है एक अच्छा खासा एक डाउनसाइड आपको सपोर्ट है। तो एनी डिक्लाइंस टुवर्ड्स दोस लेवल्स आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। पोजीशन यहाँ से 650 के लेवल्स आने चाहिए। और जो ये PSU है जिसमें एक अच्छा टेलविंड है, जैसे कोल इंडिया हुआ, PFC हुआ, यहाँ पर भी अच्छे अपमूव आ रहे हैं आज के सत्र में, यहाँ क्या करें? जी, कोल इंडिया एब्सोल्युटली एक स्टेलर वाला मूव दे रहा है, जहां पे 480 500 के लेवल्स आपको आने वाले दिनों में दिखने चाहिए। सपोर्ट यहाँ पे 440 पे अच्छा है, तो ऑन डिक्लाइंस पे आप बाय करेंगे तो भी ठीक है। मुझे लगता है 485 500 इसके नेक्स्ट टारगेट्स हैं। वहीं पे PFC की बात करेंगे तो PFC भी ऑन द अपसाइड मूव है, तो यहाँ पे जब तक ये 420 होल्ड कर रहा है मुझे लगता है ये सेफ है एंड स्टॉक कैन सी 465 to 480 जोन्स। तो कोल इंडिया और PFC एक बढ़िया तेज़ी यहाँ पर आज देखने को मिल रही है और एक अच्छे अपमूव के साथ आज स्टॉक ऑफ द डे की तरफ भी जा रहा है। लेकिन कुछ और भी स्टॉक ऑफ द डे हैं जिनमें आज काफ़ी हलचल है,
उस पर भी बातचीत कर लेते हैं। यतिन हमारे साथ मौजूद हैं। यतिन, इन दोनों के अलावा भी आज बहुत बढ़िया स्टॉक्स में अप मूव आ रहे हैं, बहुत सारे स्टॉक्स सुमित आज रिजल्ट्स के रिएक्शन के तरीके से देखने मिल रहे हैं। येस्टरडे भी रिजल्ट्स, पोस्ट मार्केट आज वहाँ रिएक्शन, और करंट मार्केट में भी बहुत सारे नतीजे। शुरू करते हैं हम लोग पीएफसी के साथ, जहां मुनाफे में काफ़ी अच्छी बढ़त देखने को मिली है। ऑब्वियसली आरईसी से भी कंट्रीब्यूशन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और एसेट क्वालिटी में भी अगर हम बात करें तो इंप्रूवमेंट आती हुई नज़र पड़ी है 10-10 बेसिस पॉइंट्स की। एबिटा मार्जिन जो है 38% से बढ़ के लगभग 60% के आसपास ओवरऑल रियल एस्टेट के भी आए हैं। और ओवरऑल रियल एस्टेट की बात करें तो शुरुआती 15 मिनट में टॉप एफएनओ गेनर भी था। अभी भी लगभग 5% की तेजी इस पर्टिकुलर काउंटर में आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा अपोलो टायर्स, इसका कॉन्फ्रेंस कॉल 3:30 बजे होगा, लेकिन इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में कंपनी ने कहा है कि इंडिया बिजनेस में सुधार देखने को मिल रहा है। 3% प्राइस हाइक ली है इन्होंने इंडिया ऑपरेशंस को लेके। और जहाँ तक कि इंटरनेशनल मार्केट का सवाल है, उनको लगता है कि अगला साल काफ़ी अच्छा ग्रोथ दे सकता है और स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस वहाँ देखने को मिल सकता है। और थोड़ी सबड्यूड कंडीशंस के बावजूद कंपनी ने मार्केट शेयर गेन किया है। और इस न्यूज़ के बाद शेयर में आप थोड़ी बहुत हलचल देख रहे थे। ऑब्वियसली ऑफ डेज हाई है, लेकिन बहुत अच्छे से यहाँ आपको प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन देखने को मिल रहा है। और आखिर में कोलगेट, FY25 में प्राइसिंग ग्रोथ कमज़ोर रह सकती है, ऐसा कोलगेट का मानना है। और कहीं ना कहीं वॉल्यूम ग्रोथ भी आपको Q4 में थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटिंग रही है अनुमान के मुताबिक। और शेयर में अभी 4% की आप डाउनटिक देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं FY25 को लेकर एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी और मैनेजमेंट की कमेंट्री थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटिंग स्ट्रीट को लगती हुई दिखाई पड़ रही है। तो कोलगेट के केस में जो कमेंट्री है वो थोड़ी सी वीक थी, जिसका एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। दो नाम शिल्पा, एक सीमेंस और एक कोलगेट। सीमेंस के केस में एग्जॉर्बिटेंट स्टॉक में अपमूव आया है, डिस्पाइट पहले 6% चला, फिर नंबर्स में उम्मीद थी कि ये अच्छे आएंगे और अच्छे आए भी, और उसके बाद भी 6%, 5% ऊपर है, 7% ऊपर है। सो सीमेंस एंड कोलगेट, इनको कैसे रीड करें? जी, सीमेंस की बात करेंगे तो सीमेंस एक 70 to 100 का इसका अभी एक अपसाइड इमीडिएट टारगेट है। इसके ऊपर ये सस्टेन करता है तो आप टुवर्ड 7450 से 7500 के लिए भी इसको प्ले कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप अभी जस्ट 7000 के नीचे 6980 पे आप रखिए। ये टुवर्ड 7500 डेफिनेटली एक बार अप ट्रेंड ले रहा है। और वहीं पे कोलगेट की बात करें, कोलगेट में भी 3000 के लेवल्स मिलेंगे, लेकिन लाइन अभी आपको मिल रहा है और ये सपोर्ट है इसका 2050 वेरी स्ट्रॉन्ग। जब तक वो होल्ड कर रहा है, मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग अपसाइड के लिए और 3000। जी, तो कोलगेट और सीमेंस दोनों पर राय सुनिए आपने शिल्पा की। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे और कुछ और अहम खबरें भी हैं, उनके ऊपर भी बातचीत करेंगे, कुछ स्टॉक्स भी हैं उस पर चर्चा करते हैं। छोटे ब्रेक के उस तरफ अब देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट्स दायरे के अंदर ही कामकाज कर रहे हैं और ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी है। लेकिन कुछ और अहम खबरों में सरकार ई कॉमर्स कंपनियों के फेक रिव्यू पर शिकंजा कसने जा रही है। कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय रिव्यूज पर जारी गाइडलाइंस को अनिवार्य करने की एक तैयारी कर रही है। इसके लिए आज एक स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक भी बुलाई गई है और इस खबर पर और जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ असीम मनचंदा मौजूद भी है। तो असीम, क्या डिटेल है आपके पास? सुमित, आपने अक्सर देखा होगा जो ई कॉमर्स कंपनियां या फूड एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है वो फेक रिव्यूज करवाते हैं और अपनी रेटिंग बढ़ा करके रखते हैं ताकि दूसरे उपभोक्ता उसके ऊपर एक्ट करें और अपनी बिक्री जो है वो बढ़ा सके। तो उसको लेकर के अब सरकार शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है उसने साल 2022 में फेक रिव्यूज और पेड रिव्यूज को लेकर के गाइडलाइंस जारी की थी, लेकिन 1.5 साल बीत गया, अभी तक कंपनियां इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही हैं। जो कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय उसको लगातार इससे शिकायतें मिल रही है, तो सरकार ये चाहती है कि इसको मैंडेटरी कर दिया जाए ताकि फेक रिव्यूज और जो पेड रिव्यूज है या प्रमोशनल रिव्यूज है उससे उपभोक्ता को बचाया जा सके। तो इसके लिए आज जो कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय उसने सभी स्टेक होल्डर के साथ एक बैठक बुलाई थी, चर्चा की कि इसको कब तक मैंडेटरी तौर पर लागू किया जा सकता है। कंपनियों को ऑलरेडी काफी ज्यादा वक्त दिया जा चुका, तो सरकार अगले 1 महीने के अंदर अंदर जो बड़ी कंपनी है उसको उनके ऊपर लागू कर सकती है और जो छोटी कंपनी है उसको लागू करने के लिए 6 महीने तक का वक्त दिया जा सकता है। तो इसके बाद कोई भी अगर कंपनी पेड रिव्यूज कराती है या फेक रिव्यूज कर लेती है तो उसके ऊपर कार्रवाई इसके तहत की जा सकती है। तो सरकार को ये लगता है कि इससे उपभोक्ता को काफी सुरक्षित महसूस करेगा जब भी वो किसी ई कॉमर्स कंपनी के ऊपर परचेज करेगा या कहीं से अपना वो फूड ऑर्डर करेगा। तो इसलिए सरकार इन गाइडलाइंस को मैंडेटरी तौर पर लागू करने की तैयारी कर रही है। तो इम्पॉर्टेंट अपडेट फेक रिव्यूज़ को लेकर जो कि आपको असीम बता भी रहा। असीम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के और इस खबर पर बातचीत करने के लिए। ब्रेक पे जाने से पहले एक बार खिलाड़ियों का अपडेट भी ले लेते हैं कि हफ्ते का आज तीसरा कारोबारी सत्र है और जो इस हफ्ते के हमारे साथ 3 खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं
उसमें प्रशांत सावंत हैं, हमारे साथ ब्रजेश आयल हैं और उसके अलावा हमारे साथ ओम मेहरा है। रिटर्न के हिसाब से ओम मेहरा लीड कर रहे हैं, 13% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न उनकी तरफ से है। 7% का रिटर्न प्रशांत तरफ से आ रहा है और ब्रजेश का रिटर्न करीब 7% के आसपास उनका रिटर्न भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ब्रेक पे जाने से पहले एक बार जरा मार्केट्स वापस लेकर आए, क्योंकि बाजार के अंदर भी एक दायरे के अंदर ही कामकाज हो रहा है। मोरलेस इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन एक्शन आपको दिखाई पड़ेगा मिड कैप स्मॉल कैप में। मिड कैप 1% के आसपास की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है, स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 1% ऊपर ट्रेड करते हुए। एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से एडवांसेस जो है वो एडवांसेस फेवर में करीब 1500 शेयर तेजी में है, 800 साढ़े 800 शेयर बिकवाली में है। एंड लाइकवाइज अगर आप BSE के एडवांस डिक्लाइन देखेंगे तो वहाँ पर आपको करीब 2800 शेयर तेजी में दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि कैश मार्केट के शेयरों में ज़्यादा कामकाज है, इसीलिए BSE के एडवांस डिक्लाइन 2300 शेयर तेजी में है और 1500 साढ़े 1500 शेयरों में बिकवाली देखने को मिल रही है। सो फार ब्रॉडर मार्केट्स कंफर्टेबल है और F&O के एडवांस डिक्लाइन में डिक्लाइन ज़्यादा है, कि डेरिवेटिव मार्केट्स में उतने शेयर सपोर्टिव नहीं है, लेकिन कैश मार्केट में शेयरों में ज़्यादा खरीदारी आपको दिखाई पड़ रही है। तो इसीलिए आज एडवांस डिक्लाइन में एक अच्छे एडवांसेस आपको देखने को मिल रहा है। ये डेरिवेटिव के नंबर जहाँ पे 101 डिक्लाइन ज़्यादा है, एडवांसेस कम है, लेकिन कैश मार्केट के शेयरों में BSE NSE में आपको एडवांसेस ज़्यादा दिखाई पड़ेगा, डिक्लाइन कम। बैंक निफ्टी के 5 शेयर तेजी में है और 7 शेयरों में बिकवाली देखने को मिल रही है। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार आज मार्केट्स को लेकर आपकी रणनीति क्या हो, इस पर बातचीत होगी और कुछ और अहम मुद्दों पर बातचीत होगी छोटे से ब्रेक के उस तरफ। नमस्कार।